हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटर। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं फोर्थ ए ग्रुप एलिमेंट मतलब कार्बन फैमिली एलिमेंट पे कुछ ट्रेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं। और लास्ट क्लास में मैं बता चुकी हूँ बोरोन फैमिली पे सारे एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं और उसका जो क्विक रिवीजन होता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कार्बन फैमिली। और तो कार्बन फैमिली पे सारे एमसीक्यू बता चुकी हूँ मैं, लेकिन जो क्विक रिवीजन है वो अभी मैं बता रही हूँ। तो आज हम देखते हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स। जो फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उसमें इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स में फर्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ अबंडेंस। तो सबसे ज़्यादा अबंडेंस एलिमेंट कौन सा है और सबसे कम अबंडेंस एलिमेंट कौन सा है। तो इसका ऑर्डर हम देखते हैं। तो ऑर्डर में आता है सबसे ज़्यादा होता है वो सिलिकॉन, देन कार्बन, टीन, लेड और सबसे कम रहेगा वो है जर्मेनियम। फिर आता है उसका सेकेंड पॉइंट डेंसिटी। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, लेड की, देन टीन, जर्मेनियम, कार्बन, डायमंड की डेंसिटी ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू सिलिकॉन। लेकिन अगर वहीं ग्रेफाइट का केस दिया हुआ है तो सिलिकॉन की ज़्यादा रहेगी एज़ कम्पेयर टू कार्बन। तो यहाँ पर दो डिफरेंट केस है, डायमंड के केस में अलग डेंसिटी रहेगी और ग्रेफाइट के केस में अलग डेंसिटी रहेगी। तो हमें ये दोनों ट्रेंड याद करना रहेगा। फिर देखते हैं थर्ड पॉइंट, रिएक्टिविटी ऑफ फोर्थ ए एलिमेंट विद हेलोजन। फोर्थ ए ग्रुप के एलिमेंट की रिएक्टिविटी हेलोजन के साथ क्या रहेगी। तो इसका ऑर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी रहेगी वो है फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और सबसे कम है वो है आयोडीन। नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ डिसोसिएशन टेम्परेचर ऑफ द हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स के डिसोसिएशन टेम्परेचर का ऑर्डर क्या रहेगा। तो यहाँ पर कार्बन के हाइड्राइड का सबसे ज़्यादा डिसोसिएशन टेम्परेचर रहेगा, फिर रहेगा सिलिकॉन हाइड्राइड, उसके बाद जर्मेनियम, देन टीन और लेड हाइड्राइड। सबसे ज़्यादा है कार्बन हाइड्राइड और सबसे कम है लेड हाइड्राइड। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो है कार्बन की और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन एंड लेड, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इक्वल होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो उसमें सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा कार्बन का, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टीन। फिर देखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है वो है कार्बन का, फिर आएगा जर्मेनियम, टीन, देन सिलिकॉन और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है वो है लेड। फिर देखते हैं उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो इसमें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर है कार्बन सबसे ज़्यादा रहेगा उसमें कार्बन का, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड टीन। फिर अगर उसका हम सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रहता है कार्बन का, फिर आएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, लेड, देन टीन। नेक्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मेटल मेटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मेटल मेटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या रहेगा। तो सबसे ज़्यादा रहेगा वो है कार्बन कार्बन, उसके बाद आएगा सिलिकॉन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम जर्मेनियम, देन टीन और लास्ट में है जिसका सबसे कम डिसोसिएशन एनर्जी है वो है लेड। फिर 10 पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन एबिलिटी। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन किसका रहेगा। तो कार्बन का सबसे ज़्यादा कैटेनेशन होता है, उसके बाद आता है सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, टीन और लेड। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर कार्बन का रहेगा और सबसे कम रहेगा वो है लेड का। तो ये कुछ ट्रेंड्स थे।